तुलसीदास अक्सर ये पंक्ति दोहराता है कि एक गुरु के कानों से सुनने का मतलब यही कि गुरु किस भाव से सुनता है और किस तरह से ये सबको देखता है, कि जिसको हम समदृष्टि कहते हैं, एक पक्षपात नहीं, एक समदृष्टि जिसको हम कहते हैं। गुरु की दृष्टि एक ज्ञान वाली दृष्टि होती है, एक समदृष्टि होती है। तो इसलिए सुनता है जिस भाव से गुरु, उसी प्रकार से गुरसिक भी उसी भाव से अगर सुने, कहीं पर कोई ऐसी एक पैमाना बनाकर ना सुने, या फिर कोई ऐसे प्रेजुडिसेस मन में रख कर ना सुने, या फिर कोई बहुत एक अकल सियाणपों को सामने रख कर ना सुने, एक भावों को विशेषता दे। क्योंकि गुरु सुनता है तो वो ये इस प्रकार से नहीं सुनता कि कितनी अकल का इस्तेमाल करके कहने वाला कह रहा है। गुरु सुनता है तो भाव को समक्ष रख के सुनता है। तो इसी प्रकार से अगर गुरसिक भी भावों को ज्यादा विशेषता देता है तो फिर उसके भी मन रूपी इस धरती में इस कदर वो रच जाते हैं, वो बोल, वो शब्द, तो वाकई उससे वो लाभान्वित होता है। इसी प्रकार से कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन वो निरंतर इसी प्रकार से ये अरदास और प्रार्थना इस मालिक, इस निराकार के आगे हमेशा से करते आए हैं कि दातार ऐसी कृपा करो कि हमेशा ही हम वही कर्म करें, हम वाकई उसी भावना से युक्त हों, ताकि एक गुरु की दृष्टि हमारी दृष्टि बन जाए। गुरु ने ज्ञान दिया वही जो गुरु के पास था, तो फिर ये दृष्टि भी हमारी वही हो जो गुरु की है। जो दात गुरु के पास थी वही दात के भागीदार हमें बनाया। ज्ञान से युक्त ज्ञान की का प्रदान हमें किया गया, और ज्ञान की दृष्टि से ही गुरु देखता है, छोटा या बड़ा करके नहीं देखता है। गुरु इसी प्रकार से उसी ज्ञान की दृष्टि से देखता है जिसमें घट घट में ये मालिक का वासा नजर आता है, कोई ऊंचा या छोटा नहीं। और सत्कार भी गुरु हर किसी का इसी रूप में करता है, क्योंकि बड़ा और छोटा करके नहीं देखता कि ये अमीर है या फिर ये दौलत इसके पास कम है, ये कुटिया में रहता है या महल में रहता है। ये हरगिज भाव नहीं होता गुरु का। वो हर किसी को उसी समान भाव से, उसी दृष्टि से देखता है और हर किसी का सत्कार का भाव मन में रहता है। तो अगर गुरसिक भी उसी भाव से युक्त हो जाए तो वाकई ही फिर उसी गुरसिक का रुतबा वो भी गुरु वाला बन जाता है, उसका भी रुतबा बहुत ऊंचा हो जाता है। लेकिन उस रुतबे तक गुरसिक इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि ना वो गुरु की दृष्टि से देखता है और ना ही गुरु के कानों से सुनता है, इसलिए उसको वो रूप नहीं मिल पाता है, उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए एक बार बार ये बाबा अवतार सिंह जी के वचन जो हम निरंतर पढ़ते सुनते हैं, उसके पीछे भाव यही है कि गुरसिक के रूप में जिस तरह से दृष्टि जो गुरु ने दी थी उस दृष्टि से देख रहे हैं।